स्मृतिशेष ममता मिश्रा जी की 9वीं पुण्यतिथि दिनांक 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को निज निवास 4401 मालवीय नगर ऐशबाग लखनऊ में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संपन्न हुआ। रत्नेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई, इसके बारे में बताइए सर। आज ममता चैरिटी ट्रस्ट की 9वीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस बार मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए कल ही रात में मैं बॉम्बे से लौटा हूँ। आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। ये ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियरों ने ये कार्यक्रम रखा है। और जो ममता चैरिटी ट्रस्ट का मूल मंत्र है, नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है। और अभी हमने कोविड के बाद अभी मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आज का हमारा जो कार्यक्रम था ब्लड बैंक वाला, हम लोग करना चाहते थे कि 300 यूनिट मेडिकल कॉलेज को ब्लड दे, लेकिन हम किसी वक्त नहीं कर पाए। लेकिन ये कार्यक्रम आगे मैं करूँगा ममता चैरिटी ट्रस्ट का। और जिस तरह से ममता चैरिटी ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में अचूक परिवर्तन करा है, बच्चों को शिक्षा में लिया है, गोद लिया, उनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे रही ममता चैरिटी ट्रस्ट। खेलों में खिलाड़ियों को लिया है। ममता चैरिटी ट्रस्ट ने पर्यटन का, पर्यावरण का काम बहुत बड़ा लिया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया। आपने देखा होगा मीडियम के माध्यम से, अभी हमने स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम लगातार किया। और इसी तरह से ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने अब दूसरा भी कार्यक्रम करने का कहा है कि ममता चैरिटी ट्रस्ट कुछ बड़े कार्यक्रम करने की योजना में है। और उसमें जो लखनऊ में बड़े अच्छे कार्यक्रम IAS IPS जो जज बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, जो बढ़िया इंटर में मेरिट में बच्चे पाए हैं, तो उनका भी हम लोग ममता चैरिटी ट्रस्ट सम्मान करेगी। ये भी कार्यक्रम होने जा रहा है ममता चैरिटी ट्रस्ट का। और ममता चैरिटी ट्रस्ट ने अभी आपने देखा था भागवत बहुत बड़ा करा था, जिसमें 1 लाख आदमी पर डे रहा। वो भी कार्यक्रम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने 2-4 कार्यक्रम इतने अच्छे इस समय लिए हैं। जो मणिपुर के बच्चे हैं, कल मैं दिल्ली गया था, वहाँ के कुछ बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ। उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य जो भी कमी होगी उसका ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। ये भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। और जैसे कोई बच्चा लगता है कि इसको पढ़ाई में पैसे नहीं है, उसके माँ बाप की डेथ हो गई या पैसे शिक्षा में नहीं पैसा दे पा रहा है, तो उसकी शिक्षा का भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट लेने का बीड़ा उठाई है। और कई बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ऐसा ये सौभाग्य मिला है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हो। मैं एक छोटी सी कहानी सुना चाहता हूँ। मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में। मुझे नहीं लगा कि मैं लखनऊ में हूँ कि मैं बॉम्बे में हूँ। इतना आदमी आ गया, कहा आपने मुझे शिक्षा दी थी, मुझे आपने पढ़ाया था, मैं गूगल में हूँ। कोई ने कहा मैं सैमसंग में हूँ। उनके पिता ने कहा कि जाके राजीव से मिल के आओ। कई बच्चे वहाँ पे मुझे बॉम्बे में मिले आके, और बहुत पूरा दिन मेरे साथ बिताए। उन्होंने कहा कि आज जो मैं पढ़ के निकला हूँ, आज जो बड़ी बड़ी कंपनी में मुझे पैसा मिल रहा है, वो आपकी देन है, जो इंटर तक आपने मुझे शिक्षा दी। बड़ा मन में लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य काम किया। और मेरे बेटे का वो सफल ऑपरेशन देखकर सब बड़े खुश थे। रोज 100-150 लड़के मिलने आते थे मुझसे वहाँ हॉस्पिटल में। कोई फल लेके आता था, मैं मना करता था, वहाँ कोई खाने वाला नहीं था, मैं सारे हॉस्पिटल में बंटवा देता था। लेकिन ये बड़ा पुण्य का काम, अगर नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र जो मैं लेके चला हूँ, वो मैंने बॉम्बे में देखा। और ममता चैरिटी ट्रस्ट में आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ममता चैरिटी ट्रस्ट एक अनाथालय भी बनाना जल्दी से व्यवस्था कर रहा है, ज़मीन व्यवस्था कर रहा है। वहाँ पे वृद्धा आश्रम बनाएगा, मन बुद्धि का बच्चों का आश्रम बनाएगा। ये 2-3 काम ममता चैरिटी ट्रस्ट इस साल में नींव रखेगा। यही काम ममता चैरिटी ट्रस्ट का है। नर सेवा नारायण सेवा का जो मूल मंत्र लेके चला है, ये काम करेगा। थैंक यू सर।